ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैन शासन में एक नीति वाक्य है, बंधुओं ध्यान दीजिएगा। यत्र साद्वाद सिद्धान्तः यत्र वीरो दिगंबरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवानंदो ध्रुवादरः। बहुत सुंदर सूक्ति है, आप सब लोग इसको स्मरण कर लीजिए, लिख भी लीजिए। यत्र स्याद्वाद सिद्धान्तः यत्र वीरो दिगंबरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवानंदो ध्रुवादरः। अर्थात जहाँ स्याद्वाद सिद्धांत है, अनेकांत शासन है, मनोज्ञ दिगंबर साधु हैं, वहाँ पर हमेशा लक्ष्मी, विनय, ध्रुव आनंद और शाश्वत रूप से जिन धर्म आदर को प्राप्त होता है। अर्थात इस पंचम काल के अंदर भी, कलिकाल के अंदर भी अनेकांत रूप से स्याद्वाद सिद्धांत अजर अमर पद को प्राप्त है, चल रहा है निर्बाध रूप से, अखंड रूप से भगवान महावीर का स्याद्वाद सिद्धांत चल रहा है। भगवान महावीर दिगंबर जैन तीर्थंकर के रूप में और उनकी परंपरा को संचालित करने में दिगंबर जैन गुरुओं के रूप में जो जैन शासन चल रहा है, वह श्री मानी लक्ष्मी को प्रदान करने वाला है, विजय को प्राप्त कराने वाला है, ध्रुव आनंद शाश्वत आनंद को प्राप्त करके शाश्वत रूप में आदर को प्राप्त हो रहा है और पंचम काल के अंत तक आदर को प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि जैन धर्म शाश्वत है, अनादि है, न इसे किसी ने स्थापित किया है, न कोई इसको नष्ट कर सकता है। जो चीजें, जो धर्म स्थापित होते हैं, शुरू होते हैं, वे नष्ट भी होते हैं, एक दिन उनका अंत होता है। लेकिन धर्म तो जो है वास्तविक धर्म, जो जिन धर्म है, वो किसी ने स्थापित नहीं किया, किसी का व्यक्तिगत धर्म नहीं है, किसी की बपौती नहीं है। कर्मारातीन जयति इति जिनः, जिन्होंने कर्म शत्रुओं को जीता वे जिन कहलाए, और जिनो देवता यस्य असौ जैनः, वे जिनेंद्र भगवान जिनके देवता हैं, जो भगवान जिनेंद्र की उपासना करने वाले हैं, वही जैन कहलाते हैं। ऐसे महान जैन होने का हम सबको गौरव प्राप्त है। हम जिनेंद्र भगवान के उपासक हैं और कर्म शत्रुओं को जीतने की ओर हमारे कदम सदैव अग्रसर रहते हैं। ये पर्व पर्युषण 10 लक्षण पर्व आया है, अनादि निधन पर्व है। आपको पूज्य ज्ञानमती माता जी ने बताया था कि हमारे दिगंबर जैन शास्त्रों में कहीं पर्युषण शब्द नहीं आता। 10 लक्षण पर्व, 16 कारण पर्व, रत्नत्रय पर्व, ये इन नामों से इसे जाना जाता है। तो 16 कारण पर्व तो 4 अगस्त से शुरू हो गया था। अब 10 लक्षण पर्व कल से प्रारंभ हुआ है, 23 अगस्त से, और ये 1 सितंबर तक चलेगा। एक एक धर्म का विवेचन सुनते हैं, एक एक धर्म को धारण करने की कोशिश करते हैं, एक एक धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, और उसी के अंतर्गत आपको तत्वार्थ सूत्र के साथ भी जोड़ा गया। ये बहुत प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि 10 दिनों में 10 लक्षण धर्म के साथ साथ तत्वार्थ सूत्र के भी 10 अध्यायों का श्रवण किया जाए, उस पर चिंतन और मनन किया जाए। तो कल से हमने इसको शुरू किया और पहली अध्याय कल बताई थी, और इसमें हमने कहा था कि तत्वार्थ सूत्र में पूरे कुल 357 सूत्र हैं। आज हम
दूसरे अध्याय पर चलते हैं। पहले अध्याय में 33 सूत्र थे और आज इस दूसरे अध्याय को जो आप शुरू करेंगे इसके अंदर हैं 53 सूत्र हैं, सर 53 सूत्र हैं। तो प्रारंभ करते हैं तत्वार्थ सूत्र की विवेचना को। यहाँ तत्वार्थ सूत्र के 10वां अध्याय पढ़ करके पूजन हुई, अर्घ्य चढ़ाए गए और अब विवेचना शुरू हो रही है। थोड़ी सी देर में बहुत सारे सूत्रों का कथन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप सब जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं ये जिज्ञासु हैं और मैं समझती हूँ ज्ञानी भी हैं, तो थोड़े में अधिक भी समझ जाएंगे। प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म पर्वतों के भेदता, विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता भगवान को वंदना किया है। तद्गुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम उनकी वंदना करते हैं। द्वितीय अध्याय प्रारंभ होती है। औपसमिक क्षायिकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। यानी जीव के कहे हैं कि औपसमिक, क्षायिक, क्षायोपसमिक, औदयिक और पारिणामिक, ये 5 भाव होते हैं। इनको क्या कहा? स्वतत्व। स्वतत्व माने अपने तत्व, आत्म तत्व के रूप में। इसे जीव के अपने निजी तत्व के रूप में आचार्य उमा स्वामी ने बताया। जैसे अपने कोई पुस्तक होती है, अपने कपड़े होते हैं, अपना मकान होता है, अपना धन होता है, तो कोई व्यक्ति उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसके साथ में अपनत्व भाव जुड़ा रहता है। इन सब को छोड़कर उमा स्वामी आचार्य ने आपको किससे जोड़ा कि अपने स्वतत्व को पहचानो। ये स्वतत्व इसलिए कहे गए कि जीव को छोड़ करके कहीं भी नहीं रहते। चाहे औपसमिक भाव हो, चाहे छायोपसमिक भाव हो, ये सब अपने ही पास हैं। भले आज आपको ज्ञान ना हो कि है क्या चीज। अरे कई बार ऐसा होता है तिजोरी में अपना ही धन भरा हुआ है, लोग भिखारी बने रहते हैं। तो अपने तत्वों को बताने का कारण यही है कि हम अपनी निधि को पहचाने कि हमारे पास इतने सुंदर सुंदर तत्व भरे पड़े हैं, सार भरे पड़े हैं। तो आगे इनके लिए कहते हैं द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम 2, 9, 18, 21 और 3 क्रम से इनके भेद होते हैं। अर्थात औपसमिक भाव के 2 भेद, क्षायिक भाव के 9 भेद, क्षायोपसमिक के 18 भेद, औदयिक के 21 भेद और पारिणामिक के 3 भेद होते हैं। तो ये जो हैं इस प्रकार से भेदों को जो बताया गया उसके बारे में आपको जानना है। कैसे आगे? सम्यक्त चारित्रे। औपसमिक के 2 भाव कौन है? औपसमिक सम्यक्त, औपसमिक चारित्र। औपसमिक का मतलब उपसमस्य भावा औपसमिका, इकर्ण प्रत्यय से बना, उ को औ हो जाता है। तो वो कैसा है? जो भाव दब जाते हैं, नष्ट नहीं होते, आत्मा में रहते हैं और वो दब जाते हैं। स्वाध्याय किया, ज्ञान प्राप्त किया, चारित्र को धारण किया, सम्यक दर्शन हो गया, तो औपसमिक भाव वो कहलाते हैं। तो औपसमिक सम्यक्त होता है, जो कुछ कर्मों के उपशम से होता है वह औपसमिक सम्यक्त का है। 7 ऐसे कर्म हैं जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये 3 प्रकृतियां होती हैं दर्शन मोहनी की। तो 7 प्रकृतियों के उपशम से, दबने से जो सम्यक दर्शन होता है उसे कहते हैं उपशम, औपसमिक सम्यक दर्शन। और चारित्र तो 21 प्रकृतियां होती हैं जिनके उपशम से जो चारित्र प्रकट होता है वो कहलाता है औपसमिक चारित्र। डिटेल में आपको अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय करना है। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य और च शब्द जो दिया है उससे लिया है क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र। ये 9 क्षायिक भाव हैं, यानी कि आत्मा में कर्मों के क्षय से प्रकट होते हैं। जैसे ज्ञानावरण के पूर्ण क्षय से
केवल ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावरण के पूर्ण क्षय से, पूर्ण नाश होने से केवल दर्शन प्रकट होता है। ऐसे अंतराय के पूर्ण क्षय से क्षायिक भोग, उपभोग आदि प्रकट होते हैं। तो ये आज क्षायिक भाव किसी के अंदर भी नहीं है। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्री पंचभेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। मति शुद्ध अवधि मनापरी, ये 4 ज्ञान कहे। कुमति कुशुद्ध कुअवधि, ये 3 अज्ञान रूप से हैं। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन है। क्षायोपशमिक दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, ये 5 लब्धियां हैं। और सम्यक्त चारित्र यानी क्षायोपशमिक सम्यक्त, क्षायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम, ये 18 भाव क्षायोपशमिक होते हैं। यानी कुछ कर्म नष्ट होते हैं, क्षय होते हैं, और कुछ का उपशम होता है और कुछ उदय में रहते हैं। ऐसे क्षायोपशमिक भाव क्षायोपशमिक सम्यक्त बनता है। तो ये आपको जानना है। 18 भेद हुए। औदैहिक भाव के 21 भेद हैं। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेस्यास चतुस्त्रयी कई 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 षड भेदा। गति नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय। स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 3 वेद होते हैं, लिंग होते हैं। मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम असिद्धत्व और कृष्ण नील कापोद पीत पद्म और शुक्ल, ये 6 लेस्याएं होती हैं। सब मिलकर के औदैहिक भाव कहलाते हैं। यानी जो उदय में आते हैं वो औदैहिक कहलाते हैं। तो आज अपने कौन सी गति का उदय है? मनुष्य गति का उदय है। क्रोध मान माया लोभ में से चारों ही कसाय हैं। किसी के तीव्र कसाय होती हैं, किसी के मंद कसाय होती हैं। लेस्या भी सबके पास हैं। कोई बहुत अच्छे मंद कसाई होते हैं। शरीर के रंग को भी लेस्या कहते हैं, भावों के कलर को भी भाव लेस्या कहते हैं। अज्ञान अज्ञान सबके पास में है। यानी जब तक पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान नहीं प्रकट होता, तब तक सिद्धांत की भाषा में छद्मस्त संसारी जीवों को अज्ञान कहा गया है। वो एक अज्ञान सैद्धांतिक है और 3 अज्ञान है, कुमति कुशुद्ध और कुअवधि ज्ञान, ये 3 अज्ञान भी कहे गए। तो जब मिथ्या दर्शन होता है तो अपने ज्ञान अज्ञान रूप से बन जाते हैं। असंयम, सम्यक दर्शन तो लिया है लेकिन संयम नहीं लिया तो असंयम होता है। असिद्धत्व, अभी सबके अंदर सिद्ध पर्याय प्रकट नहीं हुई इसलिए असिद्धत्व है। लेस्याएं हैं। तो ये सब जो भी कर्म उसमें उदय में आते हैं, जैसे 21 भाव औदैहिक के बताए, लेकिन उनमें से जो जो चीज उदय हैं वो आपके औदैहिक भाव कहलाते। सारे परिणाम, सारे कर्म, सारे तत्व, सारे भाव सबके पास नहीं हैं। जो जिसके पास होते हैं वो उनका उतने का उदय होता है। बाकी नाना संसारी जीवों की अपेक्षा से भेद और भाव बताए गए हैं। पारिणामिक भाव जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व, ये 3 पारिणामिक भाव हैं। परिणामों से उत्पन्न हुए, इनमें किसी का बस नहीं है। ये स्वयं परिणामों से होते। जीवत्व माने आत्मा के अंदर चेतना है तो है। चेतन को कभी कोई अचेतन नहीं कर सकता। मूर्छित हो सकते हैं लेकिन अचेतन नहीं हो सकते हैं। भव्यत्व और अभव्यत्व, हमारे अंदर मोक्ष जाने की शक्ति है तो है, चाहे भले कीड़े मकोड़े की पर्याय में हो, किसी ना किसी दिन जिनके अंदर मोक्ष जाने की शक्ति है वो कहलाते हैं भव्य। आपको अपनी परीक्षा करने के लिए सम्मेद शिखर की यात्रा, ये परीक्षा, ये थर्मामीटर है। जिसने एक बार भी अपने जीवन में सम्मेद शिखर की यात्रा कर ली, समझो वो भव्य है। और जो अभव्य है वो कभी भी मोक्ष जाने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से इन भावों की पहचान होती है। यानी आपको जानना है कि आप लोग भी भव्य हैं। और जिन्होंने अभी सम्मेद शिखर की वंदना नहीं की हो तो एक बार उस वंदना को जरूर करना, ताकि आपको भी निश्चित हो सके कि हम भव्य हैं। भव्य इसलिए मैं आपको सर्टिफिकेट दे रही हूं कि आप करोड़ों भाई 125 करोड़ की जनता है भारत देश के अंदर, लेकिन उसमें जैन कितने हैं? बहुत कम। और उसके अंदर भी धर्म कितने लोग करते हैं? बहुत कम। और धर्म करने वाले भी उसको गुनते कितना है? बहुत कम संख्या है। तो भव्य जीव जो हैं, आप भव्य हैं क्योंकि आप
आपने सोचा है कि हमें 10 लक्षण पर्व ये जो आया है भाद्रपद के महीने में, उसे अपने जीवन में गंवाना नहीं है, एक एक क्षण अपने जीवन के अंदर उसको सार्थक करना है। इसलिए मेरी ओर से आप सब लोगों को भव्यत्व का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। हम सब भव्य हैं, ये आपको गौरव होना चाहिए। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण है उपयोग। आत्मा के चैतन्य गुण से संबंध रखने वाले परिणाम को कहते हैं उपयोग। और उपयोग जीव का तद्भूत लक्षण है, यानी आत्मा का लक्षण है ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। सद्विधोष्ट चतुर्भेदः, उस उपयोग के 2 भेद भी हैं, 8 भेद 4 भेद भी हैं। 2 भेद पहले कैसे? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के 8 भेद, दर्शनोपयोग के 4 भेद। संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त ये जीव के 2 भेद हैं। हम सब संसारी हैं, और जो मोक्ष चले गए अनंतानंत सिद्ध परमात्मा, अनंतानंत तीर्थंकर भगवान, ये सब सिद्ध जीव हैं। समनस्का मनस्का, संसारी जीव में समनस्क माने मन सहित संगी जीव, और अमनस्क माने मन रहित असंगी जीव होते हैं। तो 2 भेद हुए। संसारिणस् त्रसस् स्थावराः, संसारी जीव के त्रस और स्थावर ये 2 भेद भी हैं। मैं पूछूं आपसे, आप त्रस हैं कि स्थावर? त्रस है ना, त्रस हैं। 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जीवों को कहते हैं त्रस। तो हमारे आपके पास कितनी इंद्रियां हैं? 5 हैं, तो त्रस हैं। और स्थावर किसको कहते हैं? जिनके एकमात्र केवल स्पर्शन इंद्री होती है, वह स्थावर कहलाते हैं। देखो संसार की स्थिति ऐसी है, पढ़ते सुनते हैं लेकिन उसको हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। एक कबीर दास की एक पंक्ति है, रंगी को नारंगी कहते, कहें तत्व को खोया, और चलती को गाड़ी कहते हैं, देख कबीरा रोया। कबीरदास जी ने क्या कहा? जो रंगी हुई है बढ़िया ऑरेंज कलर की, उसको क्या कहते हैं? नारंगी, है ना। नारियल, जो रियल है उसको नारियल कह देते हैं। कहें तत्व को खोया, दूध का जो तत्व खूब आग में जला जला करके वो जो तत्व बचता है उसको कहते हैं खोया, खो गया। अरे कहाँ खोया, वो तो तत्व मिला है, दूध का सार मिला है। और चलती को गाड़ी कहते हैं, गड़ जाए सो गाड़ी, जो चले नहीं, जो स्थिर रहे, तो जो चल रही उसको कहते हैं गाड़ी, गाड़ी में बैठ जाओ। तो कबीरदास जी कहते हैं ये संसार बिल्कुल उल्टा है, होता कुछ है कहता कुछ है, देख कबीरा रोया। कबीरदास कहते हैं मैं तो रोने लगा संसार की स्थिति देखकर। पर मुझे लगता है अगर कबीरदास जी ने हमारे जैन ग्रंथों को देखा होता, हमारे जैन संतों को देखा होता, भगवंतों को देखा होता, तो उनको ये पंक्तियां कह करके रोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि यहाँ रियल तो रियल है, दिगंबर कहा है तो दिगंबर ही है, मोक्ष कहा है तो मोक्ष ही है। सिद्धालय में जाकर विराजमान होने वाले मोक्षगामी आत्माएं हैं। तो ऐसी बात कही गई है कि आप जो है इस बात को जाने कि त्रस और स्थावर, स्थावर जीव जो एक इंद्रिय होते हैं, घास फूस है, पेड़ पौधे हैं, अग्नि का एक जीव है, जल का एक जीव है, जो हमें दिखते ही नहीं है, ऐसे जीव भी स्थावर जीव कहलाते हैं। पेड़ पौधे तो हमें दिख रहे हैं, तो ये भी स्थावर जीव हैं जिनके एक इंद्रिय केवल है। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा, कहा स्थावर कितने होते हैं? स्थावर जीवों के 5 भेद हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये 5 स्थावर होते हैं। इनके केवल एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी एक इंद्रिय हो जाए, एक केवल स्पर्शन इंद्रिय रहेगी। द्विंद्रिया देहस्त्रसा, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव त्रस कहलाते हैं। पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां 5 होती हैं। ये तो बहुत छोटे बच्चों को भी पढ़ाई जाती है बाल बोध के अंदर। यहाँ तो बहुत देर के बाद जाकर के 15वें सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने कहा इंद्रियां 5 हैं, द्विविधानी, और 2 प्रकार के भी हैं, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्ति और उपकरण रूप से द्रव्येंद्रिय कहलाती हैं। आप आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, ये जो बाहर में बना है इंद्रिय की रचना है, ये उपकरण है,
ये पुद्गल विपाकी नाम कर्म के उदय से रची हुई जो नियत आकार वाली पुद्गल की रचना है उसको कहते हैं निवृत्ति। आंख बंद करते हैं, खोलते हैं, अरे ये खिड़की है, आप बंद कर लो, सब दृश्य दिखने बंद हो जाते हैं। अपने कमरे की खिड़की कोई बंद करता है, सब दृश्य बंद हो जाते हैं। ऐसी आंखें जो पलक झपकते हैं, आपकी ये खिड़की है। अंदर से आपके अभ्यंतर निवृत्ति जो है उसके कारण आप देखते हैं, और बाह्य निवृत्ति जो है, बाह्य रचना, वह भी आपके देखने में, सुनने में ये निमित्त बनती है। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। लब्धि और उपयोग ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष को लब्धि प्राप्ति होना। जब ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा तभी हमें ज्ञान होगा। एक एक शब्द पर आवरण पड़ा है, ये आपको जानना है, और एक एक शब्द का आवरण जब हटता है तो अक्षरावरण इसे कहते हैं, तो उस अक्षर का ज्ञान होता है। महानुभाव, ये आपको जानना है। जरूरी नहीं है कि जिनको शब्द का बहुत सारा शास्त्रों का ज्ञान हो गया उन्हें आत्मज्ञान हो ही जाए। तमाम ऐसे लोग भी हैं कि जो बाहर से विद्वान दिखते हैं, अंदर से उनके अंदर बहुत मलिनता दिखती है। एक अमेरिकन लेडी डॉक्टर ने एक कैमरे, सूक्ष्मदर्शी कैमरे का आविष्कार किया, तो उसने लोगों पर उसका प्रयोग किया, तो मनुष्यों के आभा मंडल का फोटो लेने का उसने सोचा। आभा मंडल कैसा होता मनुष्यों का, तो देखा उसने एक रिपोर्ट में बताया कि जो बहुत साफ सुथरे बढ़िया चकाचक कलपदार कपड़े पहनते हैं उनके आभा मंडल बहुत विकृत, बहुत खराब, बहुत गंदे आए। और एक दिगंबर मुनि के आभा मंडल को जब उस कैमरे से लिया गया तो शांत, निर्मल, स्वच्छ आभा मंडल एकदम आया। तो उसने निर्णय दिया कि जिनका मन पवित्र है, तपस्या से जो पावन पवित्र हैं, तो उनका शरीर अपवित्र, शरीर जो है मलिन होते हुए भी उनके भाव बड़े शुद्ध हैं, मन बहुत पवित्र है, गंगा जल जैसा पवित्र है। ऐसा आभा मंडल उस सूक्ष्मदर्शी कैमरे ने खींचा, तो जितना जिसका ध्यान होता है सुंदर, वैसा उनकी आत्मा स्वच्छ होती है। ये आपको जानना है। इन तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों के माध्यम से, हम उदाहरणों के माध्यम से जानने कि बहुत सारे, देखो आप सूरदास होते हैं, नेत्र नहीं है लेकिन अंदर से उनको बहुत ज्ञान होता है, कि ये सब ज्ञान क्या है, ज्ञानावरण कर्म का जितना क्षयोपशम होगा उतना ज्ञान होगा। आज वैज्ञानिकों को बहुत ज्ञान है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, तरह तरह की मिसाइल, एक दूसरे देशों से लड़ने के लिए हिंसा के उपकरण तैयार कर रहे हैं। तो ये मिथ्या ज्ञान है, ये कुमति कुशुद्ध ज्ञान है। अपने ज्ञान का दुरुपयोग करना है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, 5 इंद्रियां हैं। अब जाकर के बताया द्रव्य इंद्रिय 5 हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र या कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती हैं। इनके विषय क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास, तदर्था। स्पर्शन इंद्रिय का काम है छूना, हल्का है, भारी है, कड़ा है, नरम है, ठंडा है, गर्म है, कैसा है, स्निग्ध है, रुक्ष है, ये सब जानना किसका काम है? स्पर्शन इंद्रिय का। ये हाथ, ये पैर, ये सब हमारे क्या है? स्पर्शन इंद्रिय हैं। ये ऊपर से चमड़ा जो चढ़ा हुआ है, ये स्पर्शन इंद्रिय का रूप है। चखने वाली इंद्रिय रसना है, उसका विषय है रस। घ्राण इंद्रिय गंध, सुगंध, दुर्गंध को विषय करती है। आंखें वर्ण को देखती हैं। इन आंखों से ही न जाने कितनी विकृतियां आ जाती हैं, और इन आंखों से ही करुणा बरस जाती है, इन आंखों से ही वात्सल्य बरसता है, और इन आंखों से ही परस्पर में प्रेम करके राग बढ़ा लेते हैं। हम कई बार कहते हैं जिन आंखों में आंसू हैं उनमें मुस्कान भी है। धागे में यदि टूटन है तो संधान भी है। एक सिक्के के होते हैं पहलू हमेशा दो, यदि समस्या है जीवन में तो समाधान भी है। आंखों में आंसू भी होते हैं, आंखों में मुस्कान भी होती है। तो बंधुओं, इन चीजों को आपको जानना है। शब्दास तदर्था, और कर्ण इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय का विषय है शब्द। श्रुत मन इंद्रिय से, मन का विषय क्या है? मन का विषय है श्रुत ज्ञान गोचर पदार्थ। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता
जी की, और अब सरस्वती की प्रतिमा भी। वनस्पति काय है अंत में जिनके, अर्थात पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, इन जीवों के एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। क्रमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धानी। दो इंद्रिय जीव क्रमि, लट, जो लट देखते हैं ना आप, ये दो इंद्रिय है। जो कभी पेट में पड़ जाती कृमि, दो इंद्रिय जीव हैं। पिपीलिका माने चींटी, चींटी, चींटा, ये तीन इंद्रिय जीव है। बिच्छू तीन इंद्रिय जीव है। भौरा चार इंद्रिय जीव है। और मनुष्य, पशु, पक्षी वगैरह ये पांच इंद्रिय जीव हैं। मच्छर चार इंद्रिय है, उड़ता है। ततैया चार इंद्रिय है। भौरा चार इंद्रिय है। लेकिन घोड़ा, बैल, गाय, भैंस, हिरण, शेर, हाथी ये सब पंचेंद्रिय पशु हैं, और मनुष्य तो पंचेंद्रिय हैं। मनुष्यों को जानना है कि हमें पांचों इंद्रियां मिली हुई हैं। जो कुछ करना है तो कर लो। सुकृत तरुण अवस्था में, पैसा पास निरोगी काया, इंद्रिय ठीक व्यवस्था में। कर न सकोगे फिर तुम कुछ भी, बल पौरुष थक जाने पर। आग लगी कुटिया में फिर क्या होगा कुआं खुदाने पर। ये मनुष्यों के लिए कवियों ने संबोधन दिया कि रे मानव, तुझे पांचों इंद्रियां मिली हैं, मानव पर्याय मिली है, श्रावक का कुल मिला है, जैन धर्म मिला है, उसका उपयोग कर लो। जब कुटिया में आग लग जाएगी तो फिर कुआं खोदोगे तो क्या होगा। पहले से ही सचेत हो जाइए। इसलिए इंद्रियों की सार्थकता पर इन चीजों को बताया गया कि अगर एक एक इंद्रियां बढ़ी तो मनुष्य को सबसे ज्यादा इंद्रियां यानी पांचों की पांचों इंद्रियां प्राप्त हो गई। इसलिए हमें उन इंद्रियों को सार्थक करना है। स्वाध्याय सुन करके, गुरुओं के दर्शन करके, तीर्थों की यात्रा करके और अच्छी अच्छी चीजों का स्पर्श करके, भगवान के चरणों का स्पर्श करके, गुरु के चरणों का स्पर्श करके और सात्विक सादा भोजन करके अपनी रसना इंद्री को भी बस में करना है। संगिना समनस्काः, संगी जीव समनस्क माने मन सहित जीव जो हैं वो संगी कहलाते हैं। विग्रहगतौ कर्म योगा, विग्रह गति में कर्माण का योग होता है। विग्रह गति किसे कहते हैं? एक शरीर को छोड़कर जब दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जीव गमन करता है, उसके बीच का काल कहलाता है विग्रह गति। वहां पर कर्माण योग यानी कर्मों का समूह रहता ही है, क्योंकि आत्मा रहती है, आत्मा के साथ हमेशा कर्म लगे रहते हैं। अनुश्रेणी गति, जीव और पुद्गलों का गमन श्रेणी के अनुसार होता है। अविग्रहा जीवस्य, मुक्त जीवों की गति बताई कि मुक्त जीव की गति विग्रह रहित, वक्रता रहित होती है, यानी सीधे जाते हैं और सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। बाकी जो इधर उधर जाते, कोई नरक में गया, कोई तिर्यंच में गया, कोई मनुष्य में गया, तो इधर उधर मोड़ा लेते हैं। लेकिन मोक्ष में जाने वाला जीव अविग्रहा जीवस्य, विग्रह से रहित होकर के एकदम सीधे चला जाता है। विग्रहवती च संसारिणा प्राग चतुर्भ्यः, संसारी जीवों की गति चार समय से पहले पहले विग्रहवती और अविग्रहवती दोनों प्रकार की होती है। यानी चार समय से पहले पहले उसको जा करके अपने स्थान पर जन्म लेना ही पड़ता है। यह आपको बहुत बारीकी जानना है। लोग कहते हैं अभी उसकी आत्मा भटक रही है, कहीं नहीं भटकती। जब शरीर से, किसी भी शरीर से आत्मा निकल गई तो 48 मिनट के अंदर अंदर वो जहां भी उसे जाना है वहां जाकर के वो शरीर धारण कर लेता है। अगर गर्भ में जाना है वहां जाकर बुलबुले की तरह बन जाता है, और देवगति में जाना है 48 मिनट के अंदर युवावस्था के समान नव यौवन रूप शरीर उसको उपपाद वैक्रिक शरीर प्राप्त हो जाता है। एक समया विग्रह और अविग्रह गति जो मोक्ष गति है वो एक समय वाली है। एकम दो त्रीन्वा नाहार कहा, विग्रह गति में जीव एक समय, दो समय अथवा 3 समय तक अनाहारक रहता है। अनाहारक से मतलब कुछ ऐसा समय होता है जब वो कर्मों को ग्रहण नहीं करता, तो ऐसे समय को अनाहारक कहा है। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, जन्म के 3 भेद बताया, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। हमारा आपका कौन सा जन्म है?
हमारा आपका जन्म कौन सा? गर्भ जन्म। अरे हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहे हैं, इसलिए मानव नाम पड़ा, समझे? माँ नव, 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, वो मानव, समझ गए? उसे मनुष्य कहते हैं। तो हमारा आपका गर्भ जन्म है। मनुष्य का तिर्यंचों का गर्भ जन्म होता है। सम्मूर्छन जन्म, बिच्छू ततैये, ये सब सम्मूर्छन, बस मिट्टी पानी मिला उसमें आत्मा आ जाती है, गोबर वगैरह मिलते हैं, बिच्छू पैदा हो जाता है। बरसात में आप देखो केचुए पैदा हो जाते हैं, ये सम्मूर्छन होते हैं। तो 1 इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के जीवों का सम्मूर्छन जन्म है। मनुष्यों का गर्भ जन्म है। उपपात जन्म किसका है? देवताओं का और नारकियों का। सचित्त शीत समृता सेत्रा मिश्रा चैक सस्तद्योनया। सचित्त शीत समृत, अचित्त उष्ण विव्रत, और सचित्ता चित्त शीतोष्ण समृत विव्रत, ये 9 प्रकार के जन्मों की योनियां। योनि माने जन्म लेने के स्थान को कहते हैं योनि। तो इनके डिटेल को आप ग्रंथों में पढ़िए। जरायुजांडज पोतानाम गर्भा, गर्भ जन्म के भी 3 भेद हैं। जरायुज, अंडज, पोतज, ये गर्भ जन्म के 3 भेद हैं। जाल के समान मांस खून से व्याप्त एक प्रकार की थैली से लिपटे हुए जो जीव पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं जरायुज। जैसे गाय, भैंस, मनुष्य वगैरह, इनके ऊपर एक झिल्ली होती है, तो उसे हटा करके वो जीव बाहर निकलता है, ये जरायुज जन्म कहलाता है। अंडे से उत्पन्न अंडज कहलाते हैं। और पोत जन्म लेने वाले, उनके ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता। जैसे हिरण है, बस हिरण, शेर, चीते, ये जन्म लेते ही भागने लग जाते हैं, इनका जन्म कहलाता है पोत जन्म। देवनारकाणाम उपपादः, बहुत बढ़िया प्रकरण है, आपको समझना है कैसे कैसे संसार में आए हैं, और इसी संसार के अंदर जन्म और मरण से छूट करके हमें मोक्ष में भी जाना है, तो समझना तो पड़ेगा कि हमने न जाने कितने काल से, अनादिकाल से, न जाने कितनी योनियों के अंदर जन्म लिया है, कितनी बार 84 लाख योनियों में जन्म लेकर भटकते रहते हैं, बस केवल मेरे तेरे में लगे हैं, एक दूसरे के दोषों को देखने में लगे हैं, संसार की विकृत अवस्था में ही रचे पचे हैं मोहनी कर्म के कारण। देवनारकाणाम उपपादः, जीव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। उन्हें माता पिता की आवश्यकता नहीं, वहाँ एक सैया बनी होती है और बस उसके ऊपर एकदम जैसे सोया हुआ मनुष्य उठ गया हो, ऐसे उठते हैं। 16 साल के नवयुवक के समान होते हैं, तुरंत स्नान करते हैं और अकृत्रिम शौचालयों की वंदना करने चले जाते हैं। ये है उपपाद जन्म। नारकी बेचारे जन्म तो उपपाद है, लेकिन वहां जाते ही धड़ाम से गिरते हैं और एकदम उछलते हैं, और वहां गिरते ही बिच्छू सहज डसे नहीं पिसो, 1000 बिच्छुओं के भी डसने से ज्यादा वहां पर कष्ट रहता उस भूमि के स्पर्श से। तो वह उपपाद जन्म खराब वाला है, वह उपपाद जन्म जो है दुख देने वाला उपपाद जन्म है। शेषा नाम सम्मूर्छन, और कहा कि शेष का सम्मूर्छन, यानी 1 इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जीवों का सम्मूर्छन जन्म है। और पंचेंद्री, आता है ना, पंचेंद्री जीव जो तिर्यंक होते हैं, उनके भी नियम से सम्मूर्छन जन्म होता है। और उपाधि गोत्रोग आहार तेजस कार्मणानि शरीराणि, 5 शरीर होते हैं जो पृथ्वी, औदारी, दैत्रीय, आहारक, तेजस और कार्मण। हमारे और आपके औदारिक शरीर है। तेजस कार्मण शरीर सबके होता है। दैत्रीय शरीर देव और नाथियों के होता है। आहारक शरीर जो है इन्हीं औदारिक शरीर वाले महामुनियों के रिद्धि से प्रकट होता है, तो ये जानना है। परम परम सूक्ष्मम, एक दूसरे से आगे आगे के शरीर सूक्ष्म होते हैं, यानी कार्मण शरीर सबसे सूक्ष्म माना गया है। प्रदेश तो संख्य गुणम प्राग तेजसात, और प्रदेशों की अपेक्षा से तेजस शरीर के पहले शेष शरीर संख्यात गुणी हैं। अनंत गुणे परे, अनंत गुणे परे, यानी बाकी के 2 शरीर जो हैं अनंत गुणे प्रदेश वाले, अर्थात आहारक शरीर से अनंत गुणे प्रदेश तेजस शरीर में, और तेजस शरीर की अपेक्षा अनंत गुणे प्रदेश कार्मण शरीर में होते हैं। अब प्रतिघाते, तेजस और कार्मण शरीर दोनों शरीर अप्रतिघात माने बाधा रहित, ये किसी दूसरों को बाधा पहुंचाते नहीं और किसी से भी बाधित नहीं होते। अनादि संबंधे चा,
और दोनों का अनादिकाल से शरीर के साथ संबंध चला आ रहा है। जब तक शरीर था, है और रहेगा, तब तक ये तेजस और कार्मांड शरीर रहेंगे। बस मोक्ष जब जाएंगे तभी ये दोनों शरीर आत्मा का साथ छोड़ते हैं, वरना हमेशा अपना संबंध, अपनी मैत्री निभाया करते हैं। सर्वस्य और सभी संसारी जीवों के होते हैं। कोई भी संसारी जीव ऐसा नहीं है कि जिसके साथ तेजस और कार्मांड शरीर ना हो। तदादीनि भाज्यानि पदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या, उन तेजस और कार्मांड शरीर को आदि में लेकर के एक साथ यदि किसी जीव के अधिक से अधिक शरीर हो तो 4 शरीर तक हो सकते हैं। यानी 3 शरीर तो हमारे और आपके भी हैं, तेजस, कार्मांड और औदारिक। अब इसी औदारिक शरीर में कोई जो बहुत तपस्या करते हैं, जैसे विष्णु कुमार मुनि थे, उनको विक्रिया रिद्धि हो गई तो उनके पास 4 शरीर हो गए थे। वैक्रिक शरीर से उन्होंने 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया था। ऐसे ही किसी के आहारक शरीर हो जाता है, बहुत अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने का भाव हुआ तो उनके आहारक शरीर यानी आहारक पुतला दाहिने कंधे से निकलता है, सबकी वंदना करके आ करके मंदिरों की वंदना करके और फिर शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। तो ये आहारक शरीर कहलाता। जिसके आहारक होगा उसके वैक्रियक नहीं होगा, जिसके वैक्रियक होगा उसके आहारक शरीर नहीं होगा। यानी कि एक बार में एक जीव के ज्यादा से ज्यादा शरीर हों तो 4 शरीर तक ही हो सकते हैं। निरुपभोग मंत्यम, कार्मांड शरीर जो है उपभोग रहित होता है, उसका कोई उपभोग नहीं कर सकता। वो तो कर्म के समूह से बना कार्मांड शरीर होता है। गर्भ समूर्छनज माध्यम, गर्भ और समूर्छन जन्म से उत्पन्न हुआ शरीर औदारिक शरीर कहलाता है। औपपादिकम वैक्रियकम, उपपाद जन्म से होने वाला देव नारकियों का शरीर वैक्रियक शरीर है। लब्धि प्रत्यम चा, ये वैक्रियक शरीर जो है रिद्धि के निमित्त से भी होता है, वो मनुष्यों को होता है। तेजस्मपि, और तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय माने रिद्धियों के निमित्त, जैसे तेजस पुतला दीपायन मुनि को निकल गया तो सारी द्वारिका उनसे भस्म हो गई, और किसी को शुभ तेजस निकलता है दाहिने हाथ से तो जाकर के तमाम जीवों का उपकार कर देता है, रोग दूर कर देता है। तो शुभ तेजस अशुभ तेजस दोनों तरह का होता है, लेकिन होता दोनों रिद्धि के निमित्त से ही है। बस रिद्धि हो गई, किसी ने दुरुपयोग किया तो अशुभ तेजस निकल गया, किसी ने सदुपयोग किया तो शुभ तेजस निकल गया। शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव, आहारक शरीर शुभ है अर्थात शुभ कार्य को करता है, विशुद्ध है, विशुद्ध ही कर्म का कार्य है, और व्याघात माने बाधा रहित है, बाधा से रहित है, तथा प्रमत्त संयत नाम के 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनियों को ही ये आहारक शरीर होता है। तो शुभ है, विशुद्ध है, अव्याघाती है और प्रमत्त संयत मुनियों के 6ठे गुण स्थान में ही होता है। आज पंचम काल के किसी मुनि को आहारक रिद्धि नहीं होती, भले ही 6ठा गुण स्थान होता है, लेकिन रिद्धियां आज के युग में नहीं हैं। विशेष तपस्या से ये रिद्धियां होती हैं। नारक समूर्छिनो नपुंसकानी, नारकी और समूर्छन जीव नपुंसक होते हैं, ये ध्यान देना। नारकी जीव में स्त्री पुरुष नहीं होते, सब के सब नपुंसक रहते हैं। और 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के जीव सारे जो हैं समूर्छन है, चूंकि वो भी नपुंसक होते हैं। मनुष्यों में और पशुओं में ही ये भेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। न देवाः, देव नपुंसक नहीं होते। इस अध्याय में इसका विश्लेषण किया जाता है कि ऊपर और आगे और पीछे के सूत्रों का लिंक जोड़ करके ही अर्थ करना, वरना न देवा, कोई बड़े से बड़ा विद्वान उससे भी पूछ ले तो कहेंगे देव नहीं है, लेकिन ऊपर से अर्थ लगाना। नारक समूर्छिनो नपुंसकानी न देवा, यानी देव नपुंसक नहीं होते हैं। शेषा स्त्री वेदा, और शेष के 3 वेद होते हैं, अर्थात मनुष्य और तिर्यंच जीव तीनों वेद वाले होते हैं। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः, ये इस अध्याय का अंतिम सूत्र है। यानी उपपाद जन्म लेने वाले देव और नारकियों का अकाल मरण नहीं होता, ये ध्यान रखना। कोई विष खा ले, किसी के ऊपर आरी चला दी जाए, किसी का कितना ही एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन इनका कभी भी अकाल मरण नहीं होगा। और चरमोत्तम देहा,
माने चरम शरीरी जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले होते हैं उनका भी अकाल मरण नहीं होता। देखो पांडवों को लाक्षागृह में जला दिया और कौरव जो है भ्रांति में रहे कि पांचों पांडव मर गए, उन्होंने अपने पुतले डाल दिए थे, लेकिन वो तो उसी जन्म से मोक्ष जाने वाले थे, उनका अकाल मरण नहीं हुआ। तो यही बात इसके अंदर बताई, सर्वोत्तम देहा यानी तद्भव मोक्षगामी जो होते हैं श्रेष्ठ तीर्थंकर आदि, इनका अकाल मरण नहीं होता। असंख्यात वर्ष की आयु वाले कौन होते हैं? भोग भूमिया जीव, जो भोग भूमि में 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले की आयु होती है, जिनकी पल्ले में असंख्यातों वर्ष होते हैं, तो उनका भी अकाल मरण नहीं होता। और बाकी जीवों का अकाल मरण होता है, ये जानना। किसी का एक्सीडेंट हो गया, 10-20 जने थे, 5-4 लोग मर गए, कुछ बच गए, तो उनका अकाल मरण हो गया, हम समझते हैं। ये पता नहीं है कि किस जीव ने कितनी आयु का बंद किया था और कौन मरे। लेकिन महाभारत के अंदर, महाभारत के काल में, जो आज से 86,500 वर्ष पहले हस्तिनापुर की भूमि में महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव पांडवों की लड़ाई, हरिवंश पुराण, पांडव पुराण ये बताते हैं कि महाभारत में के युद्ध में सबसे ज्यादा अकाल मरण हुए। वो युग था, लेकिन आज तोपों की लड़ाई है, जलियांवाला बाग में लोगों को भून दिया गया, न जाने कितने अकाल मरण हो गए। गैस कांड हुआ भोपाल का, रात में लोग सोए के सोए रह गए, तो उसमें न जाने कितनों का अकाल मरण हो गया होगा। तो इस तरह से बताया कि कर्म भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्यों का, तिर्यंचों का अकाल मरण संभव है, और बाकी इन जीवों का जो सूत्र में बताया, देवनारकियों का, तीर्थंकर आदि महापुरुषों का, भोग भूमिया जीवों का, इनका किसी का अकाल मरण नहीं होता। तो इस प्रकार से ये अध्याय पूरी हुई। अध्याय की पूर्णता की सार्थकता हमें जानना है कि हम अपने जीवत्व की, चेतनत्व की, आत्म तत्व का मूल्यांकन करें। हमने मनुष्य की पर्याय पाई है, तो उसका मूल्यांकन करते हुए हर क्षण सदुपयोग करके पुण्य के अर्जन में उसको लगाएं। यही मानव जीवन की सार्थकता है। इति श्री मद उमा स्वामी विरस्ते मोक्ष शास्त्र द्वितीयोध्याय समाप्तः। जब लो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की, उमा स्वामी आचार्य महाराज की, पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की।